चेतना होती है वो खनिजों में सुसुप्त रूप से होती है, जानवरों में जागती है और पौधों में वो स्वप्न देखती है और मनुष्य में वो आत्म जागरूक होती है। तो मैम क्रिस्टल बेसिकली खनिज ही हैं और ये मदर अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप ट्रेंडिंग कह सकते हैं। ये पाइराइट क्रिस्टल है, ये मैं आपको रा पाइराइट बता रही हूँ। इसको एबंडेंस क्रिस्टल भी माना जाता है। ये आपके जीवन में मनी के ब्लॉकेज को रिमूव करके मनी को के आने के लिए एक पाथ बनाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि क्रिस्टल आपको पैसे ला के देगा, आपको मेहनत खुद करनी होगी, लेकिन ये ब्लॉकेज रिमूव करेगा। नमस्कार, खुशामदीद, गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे टॉक शो विद पूजा सिंह में। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, बहुत से लोग इस पे पूर्ण विश्वास करते हैं और बहुत से लोग इस पे विश्वास नहीं करते। बहुत से लोगों का कहना है कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तुर्भु माते संकोचनि कर्मणि। आप कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए, इसी पे उनका जीवन डिपेंड होता है। बट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी शाखा है जो हमारे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ही एक शाखा आती है अंक ज्योतिष की, जो हमारे जन्मांकों को एक सवाल में कन्वर्ट करती है और उसका निदान होता है हमारी क्रिस्टल हीलिंग से, जो कि एक निदान के स्वरूप आपके सामने आता है। क्रिस्टल हीलिंग मीन्स स्टोन जो आपके अंक शास्त्र के सवालों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से, जो कि आपको बताएंगी अपने अंक शास्त्र और अपने क्रिस्टल हीलिंग के बारे में। गुड इवनिंग मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और बहुत अच्छा लगा आप आई और एक नया एडवेंचर, जो कि ज्योतिष एक बहुत ही एडवेंचरस सब्जेक्ट है लोगों के लिए और बहुत सारे लोग तुरंत इसके बारे में जान के और पहुंच जाते हैं कि हमारे बारे में क्या है, हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको बताइए। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, इसके अलावा वास्तु एक्सपर्ट हूँ, इसके साथ ही मैं क्रिस्टल हीलिंग का भी काम करती हूँ। वास्तु में भी क्रिस्टल काम आते हैं और हमारी जो न्यूमरोलॉजी है उसमें तो बृहद स्तर पे क्रिस्टलों का प्रयोग होता है। और मैं पिछले जून में मैंने स्टार ब्रिलियंस अवार्ड की तरफ से ज्योतिष रत्न का सम्मान पाया है। मैं इस फील्ड में पिछले कई वर्षों से काम कर रही हूँ, जो मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरह से समझिए कि मैं सिर्फ पब्लिक हेल्प के लिए ये काम कर रही हूँ। प्रोफेशनली मैंने एडॉप्ट नहीं किया है, सिर्फ हेल्प के लिए कर रही हूँ। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अंक शास्त्र है क्या? मैम, ये जो अंक शास्त्र है एक्चुअल में कुछ लोगों का बिलीव है, कुछ लोग क्या कि जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन सब का बिलीव है कि ये पूरा वर्ड नंबर से चलता है। अगर आप भी कभी अकेले में बैठेंगे ना और आप ये देखेंगे अपने जीवन में कि कुछ डेट्स आपको बहुत हाइक पे ले जाते हैं, कुछ डेट्स में आप बहुत लो फील करते हैं। हर चीज़ नंबर से चलती है। हर व्यक्ति का एक बर्थ अंक होता है जिसको जन्मांक कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति 10 तारीख को पैदा होता है तो इट मीन्स कि वह एक नंबर का व्यक्ति है और एक नंबर सूर्य से गवर्न होता है। 1 से लेके 9 नंबर अलग अलग प्लैनेट्स को दिए गए हैं। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है, 4 नंबर राहु का है, राहु को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि का है और 9 नंबर मंगल का है। एक चीज़ होता है कि इन्हीं नंबर से हमारी पूरी लाइफ गवर्न होती है। हम अप पे जाते हैं इन्हीं नंबर की वजह से और डाउन होते हैं इन्हीं नंबर की वजह से। इन नंबर की अपनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से ही हमारा जीवन चलता है। तो इन नंबर्स में जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ जिस हिसाब से आपने बताया कि अगर 10 उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो सूर्य
का द्योतक है। हाँ। और अगर 9 नंबर है तो वो मंगल है। हाँ। तो अगर ये दोनों नंबर्स किसी के दोनों ही नंबर जैसे अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में है तो फिर उसको हमें कुछ स्टोन हीलिंग से प्रोटेक्शन हो करती होंगी आप, या फिर कुछ चीज़ों को बताती बिल्कुल होंगी? मैम, एक ग्रिड बनता है लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड के हिसाब से हम व्यक्ति का जन्मांक और भाग्यांक निकालते हैं। जन्मांक क्या होता है? व्यक्ति जिस डेट को पैदा हुआ है, अगर वो 2 अंकों का है, जैसे 12 तारीख को कोई पैदा हुआ, वो 2 अंक का है तो हम 1 और +2 कर लेते हैं तो 3 हो जाता है। तो इट मीन्स कि वो बृहस्पति की ऊर्जा से वो व्यक्ति संचालित है। और इसी तरह पूरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है 1 जनवरी 2002, तो वो पूरा हम जोड़ेंगे, 1 जनवरी भी जोड़ेंगे, 1 तारीख + 1 तारीख + 2002, तो 4 उधर हो गया, 2 इधर, इस और उसका जो भाग्यांक होगा, उसका जो मूलांक होगा वो 2 होगा और उसका भाग्यांक 6 होगा। ऐसा बच्चा बहुत केयरिंग होगा, बहुत लविंग होगा और काफ़ी चार्मिंग होगा। हाँ। तो हम किसी के भी उसके नेचर के बारे में भी बिल्कुल पता करते जन्मांक से हम व्यक्ति के नेचर में वो कैसा बिहेव करता है, वो ट्रस्ट करने के लायक है कि नहीं, वो व्यक्ति आगे उसका लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये सब कुछ हम जन्मांक से जानते हैं। लेकिन भाग्यांक ये बताता है कि व्यक्ति इस अर्थ पे आया है तो किसी विशेष पर्पस के लिए, तो हमारे जो भाग्यांक है वो हमारे लाइफ का पर्पस बताते हैं, पाथ बताते हैं। जैसे आप अभी तक आपने जिनके भी कितने सारे लोगों को अभी तक आपने मैम किया है? 1000 से ऊपर लोगों का वाव। मैंने लोशु ग्रिड बनाया है, जिसमें ज़्यादातर लोग एकदम जो मेरे पर्सनल रिलेशन में है उनका बनाया है, तो उसका फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिला है मैम। अच्छा, फीडबैक अच्छा मिला। हाँ, कि जिनको दिया उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया, तो अच्छा लगता है मैम। अच्छा लगता है। हाँ जी। लोग आपके हिसाब से और आपकी एक जो सोच है उस हिसाब से अगर अपनी लाइफ को टर्न करके और आपके हिसाब से अगर कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो सुन के आपको बहुत अच्छा जी लगता है। जी। तो जैसे कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है जो कि बहुत परेशान है, आपने उसे अगर उसके बारे में उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा और उसके बारे में फिर आप उसको कैसे ब्रीफ करते हो? मैम उनसे हम पूरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। हाँ। और इसके साथ ही हम ये भी लेते हैं कि वो टाइम ऑफ बर्थ क्या है, सिर्फ ये जानने के लिए कि अगर ज्योतिष में थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो हम डेट ऑफ बर्थ से उनका पूरा निकालते हैं। पीछे उनका क्या चल रहा था ये जान लेते हैं, आगे क्या चल रहा था ये जान लेते हैं, फिर वो किस दशा में चल रहे हैं, किस प्लैनेट की प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, उस हिसाब से हम उनको क्रिस्टल देते हैं, कुछ रेमेडीज बता देते हैं, तो वो लाभ मिलता है लाभ उन्हें। मिलता है। ऐसे बिजनेस के पर्पस से आपके पास कितने लोग आते हैं? जैसे बिजनेस में इन सब चीज़ों को कुछ लोग ज़्यादा मानते हैं। बिल्कुल मैम, तो- कुछ लोगों का डूबता बिजनेस में ईश्वर, मैं क्या करूँगी, यूनिवर्स करता है। कुछ लोगों का डूबता बिजनेस बचा है मैम, और कुछ लोग जो गलत बिजनेस में थे मेरी वजह से उन्होंने चेंज किया है। हाँ। उनको मुझ पे ट्रस्ट था और मुझे यूनिवर्स पे, तो चेंज हुआ उनकी लाइफ में। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जब अपनी बहुत सारे एग्ज़ाम्स और स्पेशल टेस्ट वगैरह देते, कंपटीशन देते थक जाते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को एक बार ज़रूर फॉलो करते हैं, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आते होंगे आपके हाँ पास? जी मैम, आते हैं। और अभी एक बच्चे ने नीट क्लियर किया है। वो पिछले 3 साल से बहुत होपलेस था, इस समय वो बेंगलोर में पढ़ रहा है और उसने क्लियर किया है। अच्छा, तो इसके लिए मैम क्या आपकी कोई ऑफिस है या आप कोई फीस एड ऑन करी है आपने कुछ ऐसा मैम है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस ऐसे ही कि अगर कोई आ रहा है तो मैं उसे हील कर रही हूँ, लेकिन अभी आगे देखते हैं तो उसके जो बाद। स्टोन्स आप देती होंगी उसका तो पेमेंट लेती ही होंगी? मैम वो तो कभी भी क्रिस्टल किसी को फ्री में नहीं दिए जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टल भाग्य होते हैं, हाँ जी। तो कभी भी अपना भाग्य कोई नहीं देगा, तो क्रिस्टल का तो पे करना पड़ता है मैम। अच्छा, एक जैसे एक किंवदंती है और पता नहीं इसमें कितना सच है, मैंने भी सुना है, पढ़ा है बहुत जगह, कि जो कोहिनूर हीरा था जो विक्टोरिया के क्राउन में लगा हुआ था, वो जिस भी देश में गया
वहाँ पे उनके लिए शुभ नहीं साबित हुआ, अशुभ साबित हुआ, तो इसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी, आप कुछ कहना मैम चाहेंगे? एक्चुअली मेरा जो फील्ड है वो क्रिस्टल का है, हाँ। और वो रत्न है, अच्छा। हीरा रत्न है, पुखराज रत्न है। लेकिन मैं जो काम करती हूँ क्रिस्टल्स पे काम करती हूँ। रत्न कभी नुकसान भी करते हैं लेकिन क्रिस्टल कभी नुकसान नहीं करते। अच्छा, तो क्रिस्टल अलग चीज़ है और रत्न अलग है? रत्न ज्योतिष शास्त्र इस्तेमाल करते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट क्रिस्टल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर फिरोज़ा जो है वो क्या है? फिरोज़ा मैम हमारे क्रिस्टल में भी यूज़ होता है। अच्छा। और फिरोज़ा शुक्र का रत्न है और वो ज्योतिषाचार्य लोग भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं शुक्र के रेमेडी के लिए। जी मैम। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ वो यूज़ होता है, उसके ब्रेसलेट यूज़ होते हैं और एज ए क्रिस्टल ही यूज़ होता है। कभी फैमिली में आपने अपनी इस न्यूमरोलॉजी को कभी ब्रीफ किया, टच मैम किया? जब से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा मेरे बच्चे हमेशा पहनते हैं, मेरे हस्बैंड भी हमेशा पहनते हैं और इवन ना मेरे बाथरूम तक में भी क्रिस्टल्स हैं। अच्छा। हाँ जी, वास्तु करेक्शन के लिए भी क्रिस्टल का मैं प्रयोग करती हूँ। अच्छा, वास्तु करेक्शन के लिए भी क्रिस्टल का प्रयोग होता है? हाँ जी मैम। जैसे घर कभी कभी बनता है तो लोग कहते हैं न्यू में ये क्रिस्टल डाल के और फिर उसकी नींव रखी जाती हाँ है। मैम, सिट्रीन का, कार्लिन सिट्रीन का, रेड जैस्पर का, हाँ। और कुछ और क्रिस्टल्स हैं, हाँ। रोज क्वार्ट्स है, क्लियर क्वार्ट्स है, इन सब का अलग अलग दिशाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे घर में जैसे अगर सुख समृद्धि, जैसे शांति अगर घर में चाहिए तो क्या आपको आप ब्रीफ करेंगी कौन सा क्रिस्टल सबसे और मैम सुटेबल है? सबसे घर में जो दिक्कतें आती हैं नेगेटिव एनर्जी से हाँ ज़्यादा जी, आती हाँ हैं, जी। तो ऐसे में हम सब घर में सेलेनाइट और ब्लैक टर्मलिन रखवाते हैं, ताकि और उस जगह पे रखवाते हैं जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा है, जैसे गेस्ट रूम हुआ, वहाँ पे रखवाने पे जो नेगेटिविटी लोग कैरी करके ले आते हैं वो नेगेटिविटी हमारे हाउस पे असर नहीं करती। जी मैम। और जैसे अगर कोई लड़की या कोई ऐसी लड़कियां कभी कभी आते हैं, लड़के लड़कियां जिनकी शादियों में कोई दिक्कत होती है, तो उस पे भी क्या आपकी ये चीज़ फॉलो होती है? जी मैम, एक ब्यूटिशियन थी मेरे पास आई थी, हाँ जी। उन लोगों ने अपनी शादी लगभग 12 साल से छुपा के रखी थी। उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था लेकिन वो लोग छुपा के रखे थे और वो हमेशा डरती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो मेरे पेरेंट्स को हार्ट अटैक पड़ जाएगा। नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन अभी पिछले नवंबर में उसकी बाकायदा पब्लिक के सामने शादी हुई और कुछ नहीं दिया उसको, सिर्फ लैपिस लाजुली दिया। वो सिर्फ बोल नहीं पा रही थी, उसका बर्थ चार्ट भी मेरे पास नहीं था, बस उसकी प्रॉब्लम के बेस पे क्रिस्टल दिया मैम। और आज पिछले नवंबर में शादी हुई थी, उसका 6 मंथ का बेबी है और अब वो 12 साल तक छुप के, मतलब वो बिटिया करवा चौथ भी रहती थी। अच्छा। लेकिन घर वालों को नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। वाह, तो वो जैसे ही लैपिस लाजुली पहना उसने अपने सबसे पहले भाभी को बताया, भाभी ने फिर फादर को बताया और फिर मामला इतना अच्छे से सेट हुआ कि वो लोगों ने मतलब बाहर भी आके शादी किया, पब्लिक के सामने वो आ गए। जी मैम। अच्छा, जैसे कभी कभी कुछ बहुत सी चीज़ें इसमें एक भ्रम भी है, जैसे लोग कहते हैं कि किसी के पास किसी क्रिस्टल से कोई सम्मोहन शक्ति होती है, वो आदमी आपसे डिसअट्रैक्ट हो रहा है तो ऐसा कुछ करने से वो आपकी तरफ आ जाए या अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, कुछ होता है? ऐसा नहीं है मैम। क्रिस्टल सिर्फ आपकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। रोज क्वार्ट्स को लव का क्रिस्टल माना जाता है, एक्चुअल में क्रिस्टल ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ लोगों को। वो हमारी ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी फील्ड है उस पे काम करते हैं। तो जब वो हमारी ऑरा को क्लीन कर लेते हैं, तो जब हम कहीं जा रहे होते हैं या फिर किसी से मिल रहे होते हैं तो लोग हमसे पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर हमारी जो नेगेटिविटी थी क्रिस्टल ने उसे रिमूव किया, उस ब्लॉकेज को हटाया, तो लोगों की नज़र में हम थोड़ा अच्छे दिखते हैं और लोग हमें फिर रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लोग हमें बड़ा अलग सा ट्रीट करने लगते हैं अगर हमको क्रिस्टल सूट कर रहा है।
ये चीज़ें तो बहुत आप मिरेकल बता रही हैं। जो लोग भी आपको सुन रहे होंगे वो ज़रूर एक बार आपसे मिलना चाहेंगे। तो मैम क्या ओपनली आप अपना मोबाइल नंबर या अपना एड्रेस वेन्यू बता सकती हैं लोगों को, क्योंकि हम लोग कहाँ तक आपका कार्ड भेजेंगे? मैम एड्रेस तो थोड़ा नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर मैं बता दे रही हूँ 9129571293। अच्छा, अर्चना श्रीवास्तव। हाँ, तो आप लोग नंबर को नोट कर लें, मैम का नंबर है। और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, और मैसेज करके मैम से अपनी प्रॉब्लम और सारी चीज़ें मैम को ऐड ऑन करें तो उस हिसाब से मैम फिर आपको ब्रीफ करेंगी। अगर उनको ज़रूरत लगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या सामने से बात करना चाहते हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग मैडम आपसे बात कर लेंगे। अच्छा मैम, और 7 to 9 7 बजे शाम से 7 to 9 9 बजे शाम इनका तक से। टाइमिंग होगा, नंबर जो भी मैम ने दिया इनका टाइमिंग होगा 7 to 9 PM, ना इसके पहले ना इसके बाद। तो जिन लोगों को भी नंबर मिल रहा है वो उसका सही यूज़ करें। और अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपको एक ऐसी महिला आपको इस छोटी सिटी में मिल रही है, ऐसे ये सारी चीज़ें तो लगभग बड़ी सिटीज़ में ही देखने को मिलती हैं और इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप किसी ज्योतिष शास्त्र के पास जाएंगे वो इतना बड़ा आडंबर आपको बताएंगे और इतने सारे पैसे बताएंगे कि फिर आप वहाँ से परेशान होकर चले आएंगे, क्योंकि एक तो बंदा खुद में परेशान है, ठीक है, वो किसी के पास गया। जैसे अमूमन ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हैं और हम किसी पंडित के पास गए, ठीक, अब पंडित ने हमें 50,000 रुपए का एक हवन बता दिया, तो यार ऑलरेडी बंदा परेशान है 5,000 रुपए के लिए और आप उसको 50,000 का हवन बता रहे हो। मैं बहुत, अगर मान लीजिए परेशान हूँ, मैं किसी के पास गई तो उसने मुझे एक 5 लाख रुपए का सेटअप बताया। यार मेरे पास अगर 5 लाख रुपए रहेंगे तो मेरे पास खुद की इतनी बुद्धि है कि मैं 2 लाख में ही सेटअप स्टार्ट कर लूँगी। तो ये सारी जो थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाला ट्रीटमेंट होता है लोगों का, ज्योतिष शास्त्र के पास गए, उन्होंने बोल दिया कि आप सोने में 7 रत्ती का हीरा पहनिए। अब अगला तो बेचारा खुद ही परेशान है, अब वो सोने में 7 रत्ती का हीरा कहाँ से पहनेगा। तो इन सब चीज़ों को मैम के माध्यम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सॉल्ट आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को दूसरों को भी बता सकते हैं कि हमारे ज़िले में एक ऐसी प्रतिभा है जो आपकी प्रॉब्लम को भी बताएगी और उसका सोल्यूशन भी। देखिए प्रॉब्लम बहुत से लोग मैम बता देते हैं कि आपको यह ग्रह दोष है, बट उसका सोल्यूशन परफेक्टली 99% नहीं बता सकते। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मुझे इस पे भरोसा भी है, नहीं भी है। भरोसा तब है कि जब मुझे आपसे फ़ायदा हो और अगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजमगढ़ ज़िले के लिए आपने इन चीज़ों को लेके क्या, अगर आप आगे बढ़ती हैं, आपका बहुत नाम होता है, तो आप अलग से एक ऑफिस डालेंगी और कैसा भविष्य सोचा है आपने? ये तो समय बताएगा मैम। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस कर रखा है, स्टडी और रिसर्चेस पे। जो नंबर्स मुझे मिलते हैं मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करती हूँ और मैं एक बार ये रिसर्च भी करती हूँ कि भाई वाकई ये रिपीटेड नंबर्स का कुछ असर है, क्योंकि किसी किसी की ग्रिड में एक ही नंबर कई बार रिपीटेड है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है और सारे नंबर्स का, और क्या एक जन्मतिथि पे पैदा होने वाले लोगों का क्या सेम प्रॉब्लम पैटर्न है। तो अभी मैम सिर्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ। अच्छा, आपके गुरु कौन है? किसी को गुरु तो माना होगा आपने? मैम कई जगह से मैंने सीखा है। अच्छा। एक विशेष कोई नहीं कह सकती, काफ़ी लंबे समय से मेरा इंटरेस्ट था। जब मैं BHU में पढ़ाई कर रही थी तब भी मैं हस्तरेखा के बारे में, और मेरा बुक्स से भी बहुत ज़्यादा स्टडी का रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना स्टडी को फोकस करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से मैंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, तो वो कई सारे हैं, कभी फिर रहेगा तो बात करूँगी। जी मैम। आप पहली बार मैम किसी पॉडकास्ट या इंटरव्यू को फेस कर रही हैं? जी मैम। कैसा लगा आपको? मैम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग हाँ रहा है। जी। ये आपका वीडियो जो है बहुत लोगों के पास जाएगा, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ आपका भाग्य तभी बदल सकता है जब आपकी अपना आत्मविश्वास हो, अपना विल पावर हो और आपकी कार्य करने की क्षमता हो। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे बर्थ चार्ट हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि उन्होंने खुद को कभी ब्लेसिंग्स नहीं दिया, खुद पे कभी आत्मविश्वास नहीं जताया,
और बहुतों के चार्ट मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें बहुत कमज़ोर नंबर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया क्योंकि उन्होंने अपने विल पावर के साथ काम किया। इन सब के इतर सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें और सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताएं कि आप पावरफुल हैं, आप यूनिक हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपना कर्म प्रधान रखना चाहिए। हमने अपना चार्ट दिखा दिया, मैडम ने कहा बहुत अच्छा है, मैडम ने आपको कोई क्रिस्टल दे दिया, आपने पहन लिया, अब आप बैठे हैं, खाना थाली में आ गया, अब आप सोच रहे हैं मेरे मुंह में क्यों नहीं जा रहा है। तो खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने विल पावर को मजबूत करना पड़ता है, कर्म ही प्रधान होता है। कर्म जरूर करिए, अपनी विल पावर पे भरोसा रखिए और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। अपनी एजुकेशनल पावर, अपनी स्पीकिंग स्किल, जो भी क्षमता, हर बच्चे को ईश्वर ने कुछ स्पेशल, हर आदमी को कुछ स्पेशल बनाया, तो अपनी स्पेशलिटी को यूटिलाइज करिए, फिर ही कोई भी ज्योतिष शास्त्र, कोई भी विद्या आपके लिए तभी वर्कआउट करेगी, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि अगले के अंदर विल पावर क्या है। तो इसी के साथ मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और बहुत अच्छा लगा मैम हमारे यहाँ आई। ओके, थैंक यू गाइस। जैसे मैम इतनी सारी बातें हमारे आपके बीच में हुई, अभी भी लोगों के मन में होगा कि वो क्रिस्टल और स्टोन्स में कंफ्यूज होंगे, उन्हें यही ऐसा लग रहा होगा कि स्टोन्स के बारे में ही बात हो रही है। तो आप क्या हमें कुछ अगर सैंपल आपके पास हो तो आप दिखाना चाहेंगे कुछ क्रिस्टल के सैंपल आप? हाँ बिल्कुल दिखा मैम, सकती हैं। बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है कि जो कॉन्शियसनेस यानी जो चेतना होती है वो खनिजों में सुसुप्त रूप से होती है, जानवरों में जागती है और पौधों में वो स्वप्न देखती है और मनुष्य में वो आत्म जागरूक होती है। तो मैम क्रिस्टल बेसिकली खनिज ही हैं और ये मदर अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप ट्रेंडिंग कह सकते हैं। ये पाइराइट क्रिस्टल है, ये मैं आपको रा पाइराइट बता रही हूँ, इसको एबंडेंस क्रिस्टल भी माना जाता है। ये आपके जीवन में मनी के ब्लॉकेज को रिमूव करके मनी को के आने के लिए एक पाथ बनाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि क्रिस्टल आपको पैसे ला के देगा, आपको मेहनत खुद करनी होगी, लेकिन ये ब्लॉकेज रिमूव करेगा। एमेथिस्ट है, आजकल सबको बहुत ज़्यादा, जिसको सुनिए कि नींद की प्रॉब्लम है, ये है वो है, बहुत एंजाइटी है और कितने सारे लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। एमेथिस्ट आपकी जो इमोशन है उनको काम करता है। तो ये नींद को बेहतर करने के लिए ये मास्टर क्रिस्टल है और इसके साथ ही आप में किसी भी तरह की एंजाइटी है, एमेथिस्ट हील करता है। एमेथिस्ट को आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपने बारे में भी नहीं समझ में आ रहा है, आप एक एमेथिस्ट लें और इसे पहने, ये आपको हील करेगा। पुराने समय में राजा महाराजा अपने दरवाज़ों पे इसका पूरा लगवाते थे ताकि जो लोग आ रहे हैं उनकी नेगेटिविटी उन तक ना पहुँचे, उनके दरबार तक ना पहुँचे और वो पॉजिटिव उनके यहाँ का माहौल रहे। रोज़ क्वार्ट्ज भी आजकल बहुत फैशन में है, जो कपल्स हैं वो भी मांगते हैं, जो बच्चे बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं वो भी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिलेशनशिप को ठीक करता है और आप में सेल्फ लव जगाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना निराश हैं, निराशा को दूर करके आपको खुद से प्रेम करना सिखाता है। ये ऐसा क्रिस्टल है कि आप इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं, आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये हर तरह की आपके अंदर आप प्रेम संचारित करता है और आपको जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसे देख रहे हैं, ये सेलेनाइट है। ये जैसे आप साबुन है, साबुन से सारी गंदगी धोते हैं, क्या साबुन गंदा होता? नहीं होता। सेलेनाइट सारे क्रिस्टल को चार्ज करता है, लेकिन खुद में इसके नेगेटिविटी नहीं आती। सेलेनाइट और ब्लैक टर्मलिन दोनों ही नकारात्मक ऊर्जा पे बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन सेलेनाइट और क्रिस्टल्स को चार्ज भी करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेल्फ को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और कभी कभी वो अपने प्रति डाउटफुल रहते हैं। जैसे नंबर 13, नंबर 22, नंबर 4, जो भी 4 आते हैं वो सब
सेल्फ डाउट से, उनको हमेशा रहता है कि पता नहीं वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी उनके पास ब्रेन होता है लेकिन सेल्फ डाउट से भरपूर होते हैं। हेमेटाइट हर 4 नंबर वाले को पहनना चाहिए, इससे उनका सेल्फ डाउट रिमूव होता है। और मैंने कुछ पहन रखे हैं, जैसे ये एमेथिस्ट है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये हर तरह की नेगेटिविटी को हटाता है और आपके आसपास जो ऊर्जा है नेगेटिव उसको भी रिमूव करता है। ऐसे बहुत लंबे लिस्ट है क्रिस्टल्स की, कभी फिर समय मिलेगा तो लंबी बात करेंगे। और आगे मैम आप बताएं। जैसा कि मैम ने आपको दिखाया तो हमें लगता है कि हमारा ये जो कंफ्यूजन था क्रिस्टल और स्टोन्स को लेके, ये क्लियर हो गया। क्रिस्टल जो है वो हीलिंग करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, निगेटिव ऊर्जा को हमारे पास आने से रोकता है। बट क्रिस्टल पहन लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उसके साथ हमारी एनर्जी, हमारा विल पावर भी होना चाहिए, तभी क्रिस्टल हमारे लिए वर्क करता है। तो हम चाहेंगे कि हम एक बार इसको ज़रूर अपनी लाइफ में अड ऑन करें और मैम से मिलें, और इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के फिर एक बार हम लोग मैम को बुलाएंगे और एक बार विस्तार से हम लोग सारे क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, और जिसके जो भी सवाल होंगे वो हमारे कैप्शन में लिख सकते हैं ताकि वो हम मैम तक पहुंचा सकें और मैम से पूछ सकें। ओके गाइज, थैंक यू।